खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शाहराह कायदीन पर जलसागाह के इंतजामात का जायजा भी लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूक कराची मार्च तहरीक का नुक्ता आगाज है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इस्लामाबाद तक के हुक्मरान आज देख लेंगे कि कराची जाग चुका है। कराची की माओं बहनों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों से कहते हैं, निकलें, आज कराची के हकूक के लिए बाहर निकलें। कहा, हमें लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं, हमारा कराची वापस लौटा दो। कहा, यह तहरीक नए बल्दियाती निज़ाम, जाली मरदमशुमारी, हल्का बंदियों के इलेक्ट्रिक के निज़ाम के इलेक्ट्रिक के जुल्म और कराची की तामीर और तरक्की के लिए चलाई जा रही है। ये तहरीक नए बल्दियाती निज़ाम, जाली मरदमशुमारी, हल्का बंदियों के इलेक्ट्रिक के जुल्म और कराची की तामीर और तरक्की के लिए चलाई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कहा, मुखबर से आपको बताएं कि तहरीक नए बल्दियाती निज़ाम के लिए चलाई जा रही है। कराची वापस लौटा दो। कहा, यह तहरीक नए बल्दियाती निज़ाम, जाली मरदमशुमारी, हल्का बंदियों के इलेक्ट्रिक के जुल्म और कराची की तामीर और तरक्की के लिए चलाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि ये वक्त कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर अब भी अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो वो सलूक होगा जो पिछले 40 साल से हो रहा है। कराची के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। अपने हक के लिए, कराची के लिए हुकूक कराची तहरीक का साथ देना होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारी 3 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ दिखाकर पैकेज के नाम पर पैकेज के ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐसे धोखे पहले भी हमारे साथ होते रहे। उन्होंने कहा कि हमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क नहीं बल्कि हमारा कराची हमें वापस लौटा दो। हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे लेकिन खैरात नहीं लेंगे, अपना हक लेंगे और अगर ये लोग हक नहीं देंगे तो अपना हक छीन कर लेंगे। जी हाँ, कहा गया कि हम खैरात नहीं मांग रहे बल्कि अपना हक मांग रहे हैं और अगर हमारा हक नहीं दिया गया तो हम ये अपना हक छीन कर रहेंगे। हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे लेकिन खैरात नहीं लेंगे, अपना हक लेंगे और अगर ये लोग हक नहीं देंगे तो अपना हक छीन कर लेंगे। इस वक्त कराची जिस सूरत हाल से दो चार है, ये अहले कराची के लिए, 3 करोड़ लोगों के लिए डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। इसलिए कि अगर हमने अब भी अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं किया, हम अब भी आगे बढ़कर जो है अपने हुकूक के लिए आवाज़ हमने नहीं उठाई, तो हमारे साथ वही सलूक होगा जो 30-40 साल से सलूक हो रहा है। हम बर्बाद होते रहेंगे और लोग हमें बेचते रहेंगे। इसलिए आगे बढ़िए और इस जद्दोजहद को तेज तर कीजिए। जमात इस्लामी ने शहर के बुनियादी इशूज़ को उठाया है। नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लागू कर दिया गया है, हमें गिना नहीं जा रहा। हम 3 करोड़ हैं, हमें 1.5 करोड़ कहकर कहते हैं कि हम पैकेज देंगे। ये धोखे हमें पहले भी दिए गए लेकिन कुछ नहीं मिला है। इसलिए कराची को और अहले कराची को यह सोचना होगा कि अब हम अपने असल की तरफ लौटें। हमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क नहीं बनाओ, हमारा कराची हमको वापस कर दो। हम अपने कराची को बहाल करेंगे, इसकी रौनकें बहाल करेंगे, लेकिन ये खैरात देने वालों की जो मेंटेलिटी है उनसे हम खैरात नहीं लेंगे, अपना हक लेंगे और अगर ये नहीं देंगे तो छीनेंगे। यही हुकूक कराची तहरीक है। मैं 27 सितंबर को आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं, अपनी कुव्वत का इजहार करें, नौजवान आएं, अपनी फैमिली के साथ लोग पहुंचें और सब लोग मिलकर इस बात का ऐलान कर दें कि हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। इस बात का ऐलान करें कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए। इस बात का ऐलान करें कि अब कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमारी मुलाजमतों पर डाका नहीं पड़ेगा, अब हम पर के इलेक्ट्रिक जैसे दूसरी जानिब कराची पुलिस ने आज शाहराह कायदीन पर जमात इस्लामी के जलसे के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। SSP शहला कुरैशी की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ईस्ट ने 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर दोपहर 3 बजे जमात इस्लामी पाकिस्तान के जलसे के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी किया।
ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शाहर फैसल से शाहराह कायदीन पर आने वाली ट्रैफिक को अल्लाह वाली चौरंगी से तारिक रोड पर मोड़ दिया जाएगा। एम ए जिनार रोड से सोसाइटी सिग्नल की तरफ आने वाली गाड़ियों को कॉरिडोर 3 से पीपल्स चौरंगी की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि कश्मीर रोड से सोसाइटी सिग्नल की तरफ जाने वालों को आयशा अजीज से पीपल्स चौरंगी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तारिक रोड के अतराफ से खालिद बिन वलीद सिग्नल की तरफ आने वाली गाड़ियों को अल्लामा इकबाल सिग्नल की तरफ मोड़ा जाएगा, जबकि अल्लाह वाली चौरंगी से सोसाइटी सिग्नल तक शाहराह कायदीन के दोनों रोड बंद कर दिए जाएंगे। एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट शहला कुरैशी ने तमाम डीएसपीज और एसएचओ समेत अफसरान और मुलाजमीन को अपने अपने मुकर्ररा पॉइंट्स पर हाजिर रहने की हदायत की है। बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस पर। सुलेमान शहबाज को तलबी का एक और नोटिस कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया। 19 सितंबर को एफआईए ने पहला नोटिस जारी किया था। नोटिस में सवालों के जवाब दोबारा मांगे गए हैं। पैसों से मुतालिक वजाहत दी जाए। तलबी नोटिस में सवाल। ज़राए के मुताबिक नोटिस साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के घर वसूल करवा दिया गया है। दूसरी बार भी पेश न होने पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का ये मतन वाज़े कर दिया गया है। आपको बताते चले अहम खबर से आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस सलमान शहबाज को तलबी का एक और नोटिस, जबकि नोटिस कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया है और 19 सितंबर को एफआईए ने पहला नोटिस जारी किया था। नोटिस में सवालों के जवाब दोबारा मांगे गए हैं और पैसों से मुतालिक वजाहत दी जाए। तलबी नोटिस में सवाल भी किया गया और ज़राए के मुताबिक नोटिस साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के घर वसूल करवाया गया। दूसरी बार भी पेश न होने पर कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला को गैर दानिशमंदाना फैसला करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में पायदार अमन अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से मशरूत है। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। हमसाया मुल्क में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। बैरुल अफगान मुज़ाकरात बहुत मुश्किल हैं, जिसमें तमाम फरीकैन को सब्र का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी जरीदे में अफगान मफाहमत अमल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए अफगानिस्तान से जल्दबाजी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला को गैर दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम ताकत से कायम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में जंग का खात्मा होगा। सदर ट्रंप ने 2018 में अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में अमन माहिदा हुआ, जिसने अफगान क़यादत और तालिबान के दरमियान बातचीत की बुनियाद फराहम की। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमन के लिए तमाम फरीकैन ने हिम्मत और लचक का मुजाहरा किया। अमरीका और इत्तेहादियों ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए ताउन किया। बरसों से अमन को तरसे अफगान अवाम की ख्वाहिश पूरी हुई। अफगानियों को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि अफगान जंग में अफगानियों के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। आपको बरह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर पीटीआई रहनुमा रमेश कुमार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज़ाद मुल्क होता जो हम कश्मीरियों को हक हम दिलाते रहे, मगर उसके अंदर हमारी भी कमज़ोरियां हैं, उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रगल को हर पैरेलल तरीके से चलाने के लिए एक मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मेहरबानी करके
हिंदुज़म को, सनातन धर्म को, रामायण को फॉलो करें और इंसान से मोहब्बत करें। सारे इंसानों के अंदर एक ही खुदा की तरफ से सांस बसता है। उनको इस तरीके से अपने ऐसे मकासद के लिए यूज़ नहीं किया जाए कि आप एजेंसियां ये कहें कि आप जासूसी करो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, वरना अगर आपको हमने अप्रोच किया और जासूसी नहीं करते हैं तो आपको हम मार देंगे क्योंकि आपको पता चल गया है। ये अब इकट्ठी चीज़ें नहीं चल सकती, वक्त बदल चुका है, अपने आप को तब्दील करें। तो जब ये धरना ख़त्म किया तो मेरी बहन श्रीमती मुखी मेरे साथ बैठी है। मुझे कहा कि मैं आप ये ख़त्म करें, मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे। मैंने उनको कहा कि बहन, मसला ये है कि आपके साथ इंसाफ का 10 अगस्त से ये बेड़ा उठाया है, उस दिन से मैं इसके लिए स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ और इस इशू को मैं ऐसे ख़त्म होने नहीं दूंगा। मगर इस वक्त इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाके इंडियन हाई कमीशन को ये नोटिस दिया है, आगे इसको हम और तरीके से, लीगल तरीके से देखेंगे। मैंने आज, क्योंकि मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में 18 साल से खुद मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स केसेस में पेश होता रहता हूँ। 19 जून 2014 की जो जजमेंट है वो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। मैं लीगल इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आज मेरी मुझे कहा कि मैं जज साहिबान से भी और कुछ वकला से मेरा डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास में चाहता हूँ कि ये खत्म करें, मुझे इंसाफ नहीं मिला, ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। उस हवाले से मैं एक तो आपकी तरफ से हमारी पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी, हमारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बार, उनको और हमारे पाकिस्तान के सारे जज साहिबान को, क्योंकि हर जज साहिबान वकला सारे आपस में इंटरनेशनली भी रिलेटेड होते हैं, उनकी अप्रोच होती है कि इस केस को इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दो एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरियों को भी हक दे और आगे भी बढ़े और हमें इसको यहाँ से स्ट्रगल को शुरू भी करना चाहिए। मेरी इस हवाले से आज मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अलबी हसन साहब से। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, सुप्रीम कोर्ट में हम एक पिटीशन चाहते हैं कि हम दाखिल करें और 184(3) के तहत कि हमारे आर्टिकल 9 की यहाँ पे वायोलेशन हुई है। राइट टू लाइफ जो है वो उसको विदाउट एनी रीज़न उनको ख़त्म किया गया है, उनको मर्डर किया गया है। बीइंग ए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, ये हमारी जुरिडिक्शन होती है कि हम इस इशू को हमारी हायर कोर्ट के पास लेके जाएं, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये है कि इस इशू को उठा के डिस्कस भी कर सकता है, सुन भी सकता है, अपनी कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपके हक के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी आज ही लीगल टीम को लगाता हूँ और इस हवाले से हम एक फ्रेम बनाते हैं कि किस तरीके से इस केस को लीगल तरीके से मैं पहले देखूं और सुप्रीम कोर्ट में किसे अप्रोच करनी है, किस तरीके से उसको हम बिल्कुल उठाएंगे आपको जस्टिस दिलाने के लिए। और साथ में हमने बहुत तावन किया अपनी इंतज़ामिया से, अपनी गवर्नमेंट से। नहीं तो ये धरना जिस तरीके से लोग मेरे आए थे 6 घंटे की काल के ऊपर,
वॉलंटरीली आए थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास तो वैसे ही गर्मी है, अब इस्लामाबाद पहुंच गए, हम 2-3 दिन यहाँ पे बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, जब तक आपका हुक्म हो। मैंने कहा नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2 रोड बंद हो और लोगों को और हर बंदे को यहाँ पे हमारी वजह से तकलीफ हो। हम तो कोई तकलीफ में हैं तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के पैट्रन इन चीफ रमेश कुमार की मीडिया से बातचीत जारी थी। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में लोगों की आवाज को दबा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे पर वफाक और सिंध एक पेज पर है, कोई लड़ाई नहीं है। मंसूबे पर 10 अरब से ज़ायद रकम खर्च की गई होगी, तजावुज़ात की निशानदही हो रही है। सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि मुतासिर होने वालों को मुतबादल जगह फराहम करें। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि तजावुज़ात की निशानदही हो रही है। सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि मुतासिर होने वालों को मुतबादल जगह फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की अदम तकमील पर सिंध हुकूमत की सरजनिश की थी। KCR मंसूबे को बहाल करने के केस में अदालत उज़्मा ने सिंध हुकूमत को तयशुदा मुद्दत से कबल फ्लाई ओवर और अंडर पासेस बनाने का हुक्म दिया था और शहरी इंतजामिया को बाढ़ लगाने समेत दीगर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की थी। रेलवे सेक्रेटरी ने अदालत को आगाह किया था कि मंसूबे की तकमील में मुतादिद मुश्किलात हायल हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की राह में हायल बड़ी रुकावट तजावुज़ात थी, जिनको हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था। शहर कायद में मुख्तलिफ गुंजान आबादियों से गुजरने वाली रेलवे पटरियों के दौरान दोनों जानिब रेलवे की जमीन पर कच्चे और पक्के मकानात तामीर कर लिए गए थे, उनको खुसूसी ऑपरेशन के तहत गिरा दिया गया था। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया है कि फैसलाबाद में 200 एकड़ पर मुश्तमिल मेडिकल आलात बनाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन कायम कर दिया है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर पैगाम में बताया कि फैसलाबाद में मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन के कयाम से 1.4 अरब डॉलर के मेडिकल आलात की दरामदात में कमी आएगी। कहा कि डायलिसिस मशीन, हार्ट स्टंट, एक्सरे मशीनें और कैनोलास पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। विभाग के वजीर कहते हैं कि अगला मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन सियालकोट में कायम किया जाएगा। अब आपको अपडेट करें तलाल चौधरी पर तशद्दुद के सिलसिले में SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के मामले की तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। साबिक लीगी MN ने तलाल चौधरी पर तशद्दुद के मामले पर पुलिस की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। ASP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक कमेटी के सरबराह होंगे। SHO थाना मदीना टाउन और SHO थाना विमेन फरुख बातूल कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब के बयानात कलम बंद करेगी। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज तलाल चौधरी को किसी ने मारा, जिससे उनका कंधा टूट गया और दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के दरमियान पहले अच्छे ताल्लुकात भी रहे। दोनों के दरमियान कुछ अरसा कबल लड़ाई हुई तो बढ़ती चली गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी पर तशद्दुद की तफसीलात सामने आ गईं। तलाल चौधरी ने 23 सितंबर की रात मदीना टाउन पुलिस चौकी को डकैती से मुतालिक कॉल की। वाकया लीगी MN ने आयशा रजब की रहायशगाह के करीब पेश आया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा खातून MN ने आयशा रजब को हरासा करने के इल्जामात में सदाकत नहीं। उन्होंने 3 बार टेलीफोन करके पार्टी की तंजीम साजी के लिए मदऊ किया। वहाँ पहुँचने पर मेरा मोबाइल छीन कर वीडियो बनाई गई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ।
ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की कॉल पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। तलाल चौधरी पुलिस के पहुंचने पर अपनी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। तलाल चौधरी की कॉल के वक्त ही खातून एमएनए ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन पर की। पुलिस मौका पर पहुंची तो बताया गया कि फरीकैन का आपस का मामला था जो रफा दफा हो गया। तशद्दुद से बाजू टूट गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तलाल चौधरी के घर के अंदर गैराज की वीडियो भी सामने आ चुकी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तलाल चौधरी का केस मुनफरिद नोयत का है। तलाल चौधरी ने मुस्लिम लीग नवाज का नाम डबो दिया। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात की तारीकी में नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग करप्शन बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल करती है। नून लीग की तरफ से लोगों को मिस गाइड किया गया। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तलाल चौधरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, ना कि रात की रोशनी में। मुस्लिम लीग नवाज का नाम तलाल चौधरी ने डुबोया है। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात की तारीकी में नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग करप्शन बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल करती है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख की नवाज लीग पर कड़ी तनकीद। कहा तलाल चौधरी कहते हैं रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम साजी दिन नहीं रात को होती है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर किसी ने बात नहीं की। नवाज शरीफ आज वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। नवाज शरीफ भगोड़े हैं। पाकिस्तान वापस आएं और कोर्ट को भी इज्जत दें। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने वोट को नहीं नोट को इज्जत दी। जंदाल से रिश्तेदारी मोदी की वालिदा कूदी गई साड़ी को दी नहीं भूली। हलीम आदिल शेख ने कहा कौम को इमरान खान की शक्ल में निडर और मुहब्बे वतन लीडर मिला। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जिस पार्टी का सरबराह मुल्क फौज के खिलाफ अज़ाइम रखता हो वो मुल्क का खैर ख्वाह कैसे हो सकता है। चौधरी परवेज इलाही ने बताया पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मुकाबला 10 साल तक आवाम के हकूक पर डाका डालने वालों से है। चौधरी परवेज इलाही ने खिजर हयात गोपांग को मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर के लिए नाजिम के उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मुलाकात में कामिल अली आगा, नवाब गोपांग, काशिफ हयात गोपांग और खलील खान जतोई भी मौजूद थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।